मैं शुभम यादव आप लोगों का यूपी वाला चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ये जो है हिंदी का दूसरा संस्कृत का दूसरा पाठ है। हिंदी में संस्कृत खंड का दूसरा पाठ है। द्वितीय पाठ है संस्कृत भाषायाम महत्वम। हमको जो है दूसरा पाठ पढ़ना संस्कृत भाषायाम महत्वम। इसमें जो है संस्कृत भाषा की महत्व का वर्णन किया गया, अर्थात संस्कृत भाषा का महत्व को बताया गया है। चलिए देखते हैं इस पाठ में क्या है। संस्कृत भाषायाम महत्वम को क्या क्या संस्कृत के बारे में बताया गया है, कैसे बताया गया है, चलिए देखते हैं। तो क्या है कि धन्नो अयम भारत देश यत्र समुल्लसति जनमानस्य पावनी भव्य भावोद भवनी शब्द संदोह प्रशमनी सुर भारती विद्यमानेषु निखिलेष्वपि वाङ्मयेषु यस्या वाङ्मयं सर्वश्रेष्ठं सुसम्पन्नं च वर्तते इष्यमेव भाषा संस्कृतनाम्ना लोके प्रसिद्धा अस्ति। अस्माकं रामायण महाभारत ऐतिहासिक ग्रंथ चत्वारो वेदा सर्वा उपनिषद अष्टादश पुराणानि अन्यानि च महाकाव्यनाट्यानि दीनि सन्ति। अस्यामेव भाषायां लिखितानि सन्ति। इयमेव भाषा सर्वासायां भाषायां जन्मानति मन्यते। भाषायां विविधौ संस्कृतस्य गौरवं बहुविधविज्ञानं च व्यापकत्वं च न कस्यापि दृष्टिवेश्री विषय संस्कृतस्य गौरवमेव दृष्टिपथि माननीया सम्यक गुप्त आचार्य प्रवर्धन दंडिना। यहाँ पर ये जो है पहला पैराग्राफ है। अब चलिए इसका जो है एक एक संस्कृत का अर्थ देखते हैं। धन्यो अयम, धन्य मीन्स धन्य है, अयम मीन्स यह, भारत देश है भारत देश, अत्र मीन्स जहाँ समुल्लसति सुशोभित होती है, जनमानस पावनी जनमानस लोगों को पवित्र करने वाली, अर्थात जन्मिष्ठ लोग लोगों को पवित्र करने वाली, भव्य भावोद्भवनी सुंदर भावों को उत्पन्न करने वाली, शब्द संदोह उस प्रशमनी सुंदर शब्दों के समूह को उत्पन्न करने वाली, सुर भारती देवताओं की भाषा। यहाँ पर संस्कृत को देवताओं की भाषा भी कहा गया है। तो इसका अर्थ क्या होगा? धन्य है वह भारत देश, धन्य है वह भारत देश जहाँ पर यह सुशोभित होती है, लोगों के मन को प्रसन्न करती है तथा नए नए शब्दों को उत्पन्न करती है। यदि इसका एक लाइन में यहाँ से अर्थ उठाएं कि वह भाषा जो लोगों के मन को संतुष्ट करती है या फिर लोगों के मन को पवित्र करती है तथा यह सुंदर शब्दों को जन्म देती है, वह भारत देश धन्य है जिसमें संस्कृत भाषा की उत्पत्ति हुई है। फिर अगला है विद्यमानेषु निखिलेष्वपि वाङ्मयेषु अस्या वाङ्मयं सर्वश्रेष्ठं सुसंपन्नं च वर्तते। विद्यमानेषु विद्वानों के द्वारा लिखित निखिलित स्वापि निखिल मतलब बहुत से ग्रंथ, वाङ्मयेषु ग्रंथ या फिर साहित्य बोल सकते हैं। विद्वानों को द्वारा अनेक साहित्य लिखे गए हैं, लेकिन उनमें से वाङ्मयेषु माने साहित्य सर्वश्रेष्ठम सुसंपन्नम च वर्तते। विद्वानों के द्वारा बहुत से ही ग्रंथ लिखे गए हैं, लेकिन उनमें से जो संस्कृत का साहित्य है वह सभी में श्रेष्ठ है तथा सभी में सुसंपन्न है, अपने में संपन्न है। इयमेव भाषा संस्कृत नामना लोके अपि प्रसिद्धा अस्ति। इयमेव भाषा, यह भाषा लोगों के मतलब लोक में इस संसार में संस्कृत नाम से प्रसिद्ध है। क्या है? यह भाषा लोगों को यह भाषा संसार में संस्कृत नाम से प्रसिद्ध है। अस्माकं रामायण महाभारत ऐतिहासिक ग्रंथ चत्वारो वेदा सर्वा उपनिषद अष्टादश पुराणानि अन्यानि च महाकाव्यनाट्यानि दीनि अस्यामेव भाषा लिखितानि सन्ति। अस्माकं हमारे यहाँ रामायण महाभारत और भी ऐतिहासिक ग्रंथ जैसे चत्वारो वेदा, चार वेद, सर्वा उपनिषद सभी उपनिषद, अष्टादश 18 पुराण, अन्यानि और भी अन्य, चामिस यहाँ पर, और महाकाव्य नाट्यानि महाकाव्य नाटक इसी भाषा में लिखे गए हैं। क्या कि हमारे देश में रामायण महाभारत और भी ऐतिहासिक ग्रंथ जैसे चार वेद, सभी उपनिषद और 18 पुराण
अन्यानि और भी अन्य महाकाव्य नाटक इसी भाषा में लिखे गए हैं। इयमेव भाषा सर्वासायां भाषां जननी मन्यते भाषा सत्व विविधम। यहाँ इसका अर्थ उठाया जाएगा भाषास तत्व विविधम, कि भाषा के तत्व के विविधि के अनुसार इस भाषा को, संस्कृत भाषा को भाषा तत्व के अनुसार संस्कृत भाषा को अन्य भाषाओं की जननी या फिर माता माना जाता है। क्या है? माता मानी जाती है। संस्कृत भाषा सभी भाषाओं की माता मानी जाती है। संस्कृतस्य गौरवं बहुविध विज्ञानम श्रेयत्यम व्यापकतम च न कस्यापि दृष्टि विषय। संस्कृत का गौरव बहुत ही विशाल है, बहुत ही बड़ा है और बहुत ही व्यापक है। ना कस्यापि दृष्टिरेश विषय, यह ना केवल देखने का विषय है बल्कि यह जो है पढ़ने का भी विषय है। संस्कृतस्य गौरव में वो दृष्टिपथ माननीय सम्य गुप्त आचार्य परवर्देर दंडिना। संस्कृत से गौरव, संस्कृत के गौरव को देखते हुए, संस्कृत के गौरव को या फिर मार्ग को देखते हुए आचार्य परवरदेर दंडी ने कहा है, आचार्य परवर दंडी ने कहा है, संस्कृत नाम दैवी बाग व्याख्यांता महर्षि भी। यह जो है एक लाइन जो है यह सूक्ति है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षा में जो पूछी जाती है। क्या? संस्कृत नाम दैवी बाग व्याख्यांता महर्षि भी, यह महर्षि भी, यह जो है आचार्य परवरदेन दंडी ने कहा है कि यह महर्षियों के द्वारा ठीक ही कहा गया है कि यह संस्कृत नाम की भाषा देवों की भाषा है। देवों की भाषा है, अर्थात देवों के नाम से प्रसिद्ध है, भगवान के द्वारा दी गई है, ऐसा कहा जाता है ऋषियों मुनियों के द्वारा। चलिए फिर दूसरा जो है पैराग्राफ है, संस्कृतस्य साहित्य सरसम व्याकरण च सुनिश्चितम। संस्कृत का साहित्य अत्यंत सरल है, संस्कृत का साहित्य व्याकरण अत्यंत ही सुनिश्चित है, मतलब इसका व्याकरण जो है सुनिश्चित है, एकदम निश्चित है। तस्य गद्यै पद्यै च लालित्यम भावबोध सामर्थ्यम अद्वितीय श्रुतिमानस्य वर्तते। इसके गद्य और पद्य में भाव बोध में, इसके गद्य और पद्य में लालित्य समाया हुआ है और जो है इसका अन्य साहित्य की अपेक्षा इसमें जो है अद्वितीय स्थान प्राप्त किया है, या फिर अद्वितीय स्थान है, इसका संस्कृत व्याकरण का अद्वितीय स्थान है। किम बहुना चरित्र निर्माणार्थम यादृशी सत्प्रेरणाम संस्कृत वांग्मयम ददाति नातादृशी किंचिदयत। किम बहुना, और अधिक क्या कहें कि चरित्र के निर्माण के लिए संस्कृत का साहित्य बहुत ही अच्छा है। संस्कृत का साहित्य ही चरित्र निर्माण के लिए सच्ची प्रेरणा देता है और कोई नहीं ना किंचिदयत, और कोई नहीं देता है। मूलभूतानां मानवीय गुणा यादृशी विवेचना संस्कृत साहित्य वर्तते ना तादृशी। यह मानव के गुणों की विवेचना संस्कृत में अच्छी तरीके से बताई गई है, ना तादृशी और किसी में नहीं बताई गई है। जैसे दान, दया, दानम, शौचम, औदार्यम, अनुसूया, क्षमा, अन्य चानेका गुणा अस्य साहित्य अनुशीलसेन सज्जनते। जैसे दया, दूसरों पर दया करनी चाहिए, दान करना चाहिए, शौचम मतलब पवित्र होना चाहिए, मतलब दूसरों को पवित्र करना चाहिए। फिर क्या है? अनुसूया दूसरों से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, और क्षमा, छोटों को क्षमा करना चाहिए। ये नहीं कि कोई यदि छोटा आप लोगों को थोड़ा परेशान कर दे उसको तुरंत 2-4 चमाटे जर देते हैं आप लोग, ऐसा नहीं करें, मतलब क्षमा करने का गुण रखना चाहिए। और भी अन्य गुण इसमें जो है बताए गए हैं, मतलब अपने को समाहित करने योग्य हैं। अनुशेषेण सज्जनते, अपने में समाहित करने योग्य बताए गए हैं कि इन सब गुणों को अपने अंदर रखना चाहिए, संस्कृत में ऐसा बताया गया है। फिर उसके बाद तीसरा जो है पैराग्राफ है,
संस्कृत साहित्य आदि कवि वाल्मीकि महर्षि व्यास कविकुल गुरु कालिदास अन्ये च भाष्य भारवी भवभूत्योदयो महाकाव्य स्वीक्रिय ग्रंथे अद्यापि पाठ्यकाना हृदय विराजन्ते। संस्कृत साहित्य के ये सब कवि हैं, इनको कवि माना जाता है। संस्कृत है माना जाता नहीं है, ये सब संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कवि कुल गुरु कालिदास और भी अन्य जैसे भाष्य भारवी और भी अन्य कवि अपने इस ग्रंथों में, मतलब इन सभी ग्रंथों में जो लिखा गया है वो सब हृदय में समाने योग्य है, अपने हृदय में बसाने योग्य है। संस्कृत में जो इन सभी लोगों जो गद्य लिखा है, पद्य लिखा है, वो अपने हृदय में समाहित करने के योग्य है। क्या है कि संस्कृत, फिर उसके बाद इयम भाषा अस्माभिः मातृशं सम्माननीया वंदनीया च। इयम भाषा, इयम मीन्स यह, भाषा मीन्स भाषा, अस्माभिः भी, यह भाषा माता के समान, यह भाषा माता के समान सम्मान करने योग्य है और इसकी वंदना करने योग्य है। यतो भारत मातु स्वातंत्र्यम गौरवम अखंडत्वम संस्कृत में कंचम संस्कृतन सुरक्षितम शक्यन्ते। कि यतो यहाँ भारत माता की स्वतंत्रता और गौरव और अखंड संस्कृत के द्वारा ही सुरक्षित की जा सकती है। क्या है कि भारत माता की स्वतंत्रता और गौरव और अखंड संस्कृत भाषा के द्वारा ही सुरक्षित की जा सकती है या फिर सुरक्षित रखी जा सकती है। इयम संस्कृत भाषा सर्वासां भाषासु प्राचीनतमा श्रेष्ठा च अस्ति। यह संस्कृत भाषा सभी भाषाओं से पुरानी भाषा है, सभी भाषाओं से पुरानी भाषा है और सभी में श्रेष्ठ है। यह संस्कृत भाषा सभी भाषाओं में श्रेष्ठ है तथा यह सबसे प्राचीन है, सबसे पुरानी है। ततः सुष्टि उक्तम भाषासु मुख्या मधुराम दिव्या गिरवाणानि भारती इति। यह सुंदर उक्ति बोली गई है, भाषासु मुख्या मधुराम दिव्या गिरवाणी भारती इति। यह भाषा मुख्य है, मधुर है तथा एक दिव्य है तथा यह देवों की भाषा है, ऐसा यहाँ पर बताया गया। इस सुंदर वचन है, इसको सूक्ति बोलते हैं। ये जो है यहाँ पर इस लाइन को अंडरलाइन कीजिएगा। और दूसरा है संस्कृत नाम न देवी बाग विख्यांता महर्षि भी। ये दोनों सूक्ति जो है बोर्ड एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको जो है अंडरलाइन कीजिएगा, इनको जो है अच्छे तरीके से पढ़िएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।